परीक्षा के लिए उपयोगी अंक गणित जो होता है अरिथमेटिक्स, उससे संबंधित जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में, उसके बारे में हम जानेंगे और कम समय में उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। अगर आप इसको समझ गए तो परीक्षा में जाइए और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको बनाइए, और इतना ही प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अंकगणित जो है 10वीं का, उसमें जो टॉपिक है वह परिमेय संख्या है। दूसरी टॉपिक है अपरिमेय संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लसअ और मसअ से संबंधित प्रश्न, शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार, भाज्य अभाज्य और सह अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या से आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड के जो गणित विषय है 10वीं का, उसमें तो उसमें ये आते हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। ये परिमेय संख्याओं के पहचान पर आधारित प्रश्न है, तो उसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। जो संख्या को देखिएगा रूट में न हो या जिसके हर में 0 न हो, तो आप समझिएगा कि वह क्या है, परिमेय संख्या है, और उसी के आंसर को आप चूज कीजिएगा। दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं से, तो इससे दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है, तो आप देखिएगा कि जो संख्या रूट में होगी वह अपरिमेय संख्या होगा। अगर चारों ऑप्शन रूट में होंगे तो ऑप्शन को आप सॉल्व कीजिएगा और रूट से बाहर जो निकल गया तो वह अपरिमेय संख्या होगी। और एक और बात, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड से आधारित प्रश्न बहुत सारे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, तो कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किसी विशेष संख्या का घात कितना होगा, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो जैसे कह दिया जाएगा कि आपको 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो उसके लिए आप 20 का लसअ निकालिएगा और देखिएगा 2 कितनी बार आया है और वही उसका आंसर होगा। तो इसके लिए संबंधित संख्या का आप लसअ निकालिए। तीसरा जो टॉपिक आएगा लसअ और मसअ से, तो इसमें यही आते हैं प्रश्न इस टॉपिक से कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का लसअ गुने मसअ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका सूत्र आप याद रखेंगे। दो संख्याओं के गुणनफल है तो मसअ पूछा तो उसके लसअ से भाग दीजिए, और लसअ पूछा है तो दो संख्याओं के गुणनफल में मसअ से भाग देकर ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर शांत और अशांत दशमलव प्रसार से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और 2 अंक में तो निश्चित रूप से आते हैं। तो आप जानते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित होते हैं वो शांत दशमलव प्रसार होता है, और जो विभाजित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो उसके लिए क्या है, बगैर भागे लगाए आपको ज्ञात करने होंगे, क्योंकि भाग लगाने पर ज्यादा वक्त लगता है। तो देखिएगा कि जिस परिमेय संख्याओं के हरों के गुणनखंड में 2 और 5 आए तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ जाए तो अशांत दशमलव प्रसार होगा, या केवल 2 ही आए तो शांत दशमलव प्रसार, केवल 5 ही आए तो शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से उसको आप चयन कर सकते हैं सही आंसर। अब आते हैं कि शांत और अशांत परिमेय संख्याओं को फिर से परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार को बदलना। जैसे कोई अशांत दशमलव प्रसार दे दिया है, उसकी पहचान है कि उस पर आवर्ती चिन्ह होता है, रेकरिंग पॉइंट, जो 3 तरह के होते हैं, एक सीधी सरल रेखा के रूप में, एक पॉइंट के रूप में, दूसरा डॉट डॉट के रूप में होते हैं। तो कोई अशांत दशमलव प्रसार है, उसका P/Q निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसका एक सरल सूत्र है कि उस पूरे संख्या को लिख दीजिएगा, उसका दशमलव प्रसार और रेकरिंग वगैरह हटाकर पूरी संख्या को लिख दीजिएगा, और उसमें से बिना रेकरिंग वाली संख्या को घटा दीजिएगा। बट 10 पर पावर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने रखेंगे, और 10 के माइनस फिर 10 के ऊपर क्या रखेंगे, तो दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितने अंक आते हैं उसको, और इस प्रकार से इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। और अंतिम जो टॉपिक है कि भाज्य सहभाज्य संख्या होता है, आप सिंपल सा है, जिनके गुणनखंड हो वो हो गया भाज्य, जिनके गुणनखंड न हो तो हो गया अभाज्य। और तीसरा कि दो संख्याओं का मसअ अगर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। गुणनखंड में 0 और 1 को आप त्यागिएगा। इसके अलावा ये टॉपिक्स जो आते हैं ये क्या है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मसअ हमेशा 2 होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मसअ हमेशा 1 होता है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मसअ कितना होता है, 1, और दो सहअभाज्य संख्याओं का मसअ हमेशा क्या होता है, 1, उसके परिभाषाओं में है। तो सारे लोग समझ गए।